नमस्ते। बवासीर होने के बाद में क्या नहीं खाना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बवासीर का अगर तकलीफ है या फीशर का तकलीफ है तो क्या-क्या नहीं खाना चाहिए। बवासीर यह बीमारी जो है वो पाचन तंत्र से निगड़ित करती है। जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, पाचन शक्ति कमजोर रहेगी, उनको कब्ज होता रहेगा, मतलब कॉन्स्टिपेशन होता रहेगा और बवासीर जैसी बीमारी होती रहेगी। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं खाने से ये अपना पाचन तंत्र डिस्टर्ब नहीं रहेगा या फिर जो अपचन रहता है, इंडाइजेशन रहता है वो नहीं होगा। पाचन तंत्र जो रहता है, मतलब अपना डाइजेशन जो रहता है, वो बहुत बार जो अपनी रॉन्ग चीजें खाने से बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिनको खाने से बवासीर की तकलीफ बढ़ती है या फीशर की तकलीफ बढ़ती है, कि जिनको जिनको बवासीर की तकलीफ है उन्होंने क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या परहेज करना चाहिए। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। सबसे पहली बात होती है कि तली हुई चीजें जैसे बटाटा वड़ा, भजिया, पकोड़े, ये जो तली हुई चीजें रहती है ये खाना परहेज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके कारण डाइजेशन खराब होता है, पाचन तंत्र जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बद्धकोष्ठता होती हुई दिखाई देती है। तली हुई चीजें जैसे हम कोई बाहर होटल में खाना खाते हैं तब वहां पे जो कुछ भी तली हुई चीजें रहती है वो उसी तेल में बार बार फ्राइड की जाती है या तली जाती है। ये जो चीजें रहती है ये बहुत ही खतरनाक रहती है। तली हुई या ऑयली फूड खाने से या ये यूज्ड ऑयल में वापस पदार्थ जो बनाए जाते हैं वो खाने से बद्धकोष्ठता होती है, जिससे पाचन तंत्र कंप्लीटली बिगड़ जाता है और बवासीर की तकलीफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तली हुई चीजें खाने से तेल की जो मात्रा रहती है वो इंटेस्टाइन में, स्टमक में ज्यादा प्रमाण में जाती है और ये चीजें खाने से कब्ज की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई देती है। जैसे ही कब्ज की मात्रा बढ़ती है वैसे ही पाइल्स या फिशर की तकलीफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेकरी के पदार्थ, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे पाव, ब्रेड, बिस्किट, ऐसे बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट रहते हैं कि जिनमें ज्यादातर मैदा यूटिलाइज होता है, बेकिंग सोडा यूटिलाइज होता है। ये जो बेकरी प्रोडक्ट रहते हैं वो बहुत ही पाचन तंत्र के लिए हानिकारक होते हुए दिखाई देते हैं। जिन लोगों को बेकरी के पदार्थ, बेकरी प्रोडक्ट खाने की आदत होती है उनको हमेशा ही कॉन्स्टिपेशन होते हुए दिखाई देता है। जब भी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होता है तब पाइल्स की बीमारी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसीलिए बवासीर में ये बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आलू, शिमला मिर्च, बैंगन, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, ये जो चीजें रहती है ये बवासीर के रोगियों ने अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से शरीर में हीट बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है और बवासीर की तकलीफ ज्यादा होते हुए दिखाई देती है। याद रखिए ये चीजें अलग अलग माध्यम से खाई जाती है, जैसे इन सब की सब्जियां बनाई जाती है या पिज्जा बर्गर में ये खाई जाती है या फिर कुछ फ्राइड आइटम, पैकेट फूड में भी ये सारी चीजें पाई जाती है। इसलिए बवासीर रोगियों को ये जो सब्जियां है ये अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है जो कैफीन वाली चीजें रहती है, ये चीजें जैसे चाय, कॉफी, ये जो चीजें रहती है इनमें कैफीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है। जितना कैफीन शरीर में जाएगा उतना ही बद्धकोष्ठता होता रहेगा, पाचन तंत्र बिगड़ता रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती रहती है और ये कब्ज प्रोड्यूस करता है और कब्ज होने के बाद में बवासीर और फिशर की तकलीफ बढ़ती है। इसीलिए चाय, कॉफी ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को चाय या कॉफी पीने की बहुत ही आदत है उन्होंने विदाउट शुगर एक हाफ कप चाय या कॉफी लिया दिन में एक बार तो वो चल सकता है। याद रखिए ये चाय, कॉफी बहुत ही खतरनाक चीजें मानी गई है। अगर उनको साइंटिफिक तरह से
पिया नहीं जाए, ज़्यादा शुगर ऐड करके पिया जाए या ज़्यादा उबाल कर पिया जाए, तो शरीर के लिए ये विष समान काम करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है जिन रुग्णों को स्मोकिंग या अति प्रमाण में अल्कोहल लेने की आदत रहती है, उन रुग्णों का पाचन तंत्र बिगाड़ा हुआ दिखाई देता है। इन सब रीजन से, मतलब स्मोकिंग से या फिर अल्कोहल से पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, और ये पाचन तंत्र बिगड़ने से वापस कब्ज होता है, गैसेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और इन कारणों से बवासीर होते हुए दिखाई देता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट आता है एक्स्ट्रा या अति मात्रा में प्रोटीन लेना। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि तुअर की दाल या फिर मसूर की दाल अति मात्रा में खाते हैं, या पनीर जैसे पदार्थ बहुत ही खाने में रखते हैं। जो रुग्ण अपने शरीर के अनुसार जो प्रमाण दिया हुआ है उसके अधिक मात्रा में अगर प्रोटीन की मात्रा सेवन करते हैं या प्रोटीन युक्त पदार्थ जो ज्यादा सेवन करते हैं, उनमें जरूर उनको कब्ज होते हुए दिखाई देता है, और ये कब्ज बवासीर में अच्छा नहीं रहता है और बवासीर को बढ़ाता है। आज हमने यही देखा है कि बवासीर में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो याद रखिए कि बवासीर जिन जिन रुग्णों को है, जिनको तकलीफ होती है, या जो रुग्ण बवासीर ना होवे ऐसी सोच रखते हैं, उन्होंने अपना जो आहार है वो बहुत अच्छी तरह से रखना इम्पोर्टेंट होता है। मोर देन 70 to 80% जो बवासीर की तकलीफ होती है वो ओनली आहार के कारण होती है, अपने खाने पीने के स्वभाव के कारण होती है। तो इसीलिए ये सब चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आज के हमारे खाने में अगर आता है तो वो है सबसे बैड जो है वो पैकेट फूड और जंक फूड। पैकेट फूड और जंक फूड एक ऐसी खतरनाक पदार्थ हम रोज खाने में रखते हैं कि जिनमें बहुत सारे केमिकल पदार्थ मिक्स होते हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव ऐड हुए रहते हैं, और ये सब जो रहता है उसका परिणाम अपने डाइजेशन पे होता है, और बवासीर जैसी जो खतरनाक बीमारी है उसके लिए ये बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि जो तली हुई चीजें हैं वो हमको बवासीर में अवॉइड करनी चाहिए। देन जंक फूड हमको अवॉइड करना चाहिए। अति प्रमाण में स्मोकिंग या अल्कोहल ये अवॉइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। शिमला मिर्च और आलू जैसे जो हीट बढ़ाने वाले पदार्थ है वो भी अवॉइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेकरी पदार्थ जो रोज खाने में आते हैं, तो ये बेकरी पदार्थ हमको अवॉइड करने हैं। ये अगर पदार्थ आप अवॉइड करते हैं तो जरूर आपको बवासीर में राहत मिलेगी, और जिनको बवासीर नहीं है उनको भी डाइजेशन में बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा।